हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग हिंदी का 15 क्वेश्चंस को रिवाइज करने वाले हैं, क्योंकि एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक है। 8 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, तो हिंदी को हम लोग 15 क्वेश्चन रिवाइज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अपने आंसर को कमेंट में बताइएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से केवल एक सही है। सही उत्तर को चुनकर OMR पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को छांटिए। यानी इन 4 ऑप्शंस में से कोई एक ही सही है और उसी को चुनना है, और चुन करके OMR शीट मिलेगा ऐसा, और इसी OMR शीट पे भरना है हमको। जैसे ये ऑप्शन है, तो जो हम लोग आंसर को चूज करेंगे उसी को, इनमें से कोई एक सही होगा उसी को कलर करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे पहले। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें से देखते हैं कौन सही है। आप लोग अपना आंसर कमेंट में दीजिएगा। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि आविष्कार ऐसे ही लिखा जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस विकल्प में दोनों शब्द तत्सम हैं। यानी तत्सम शब्द तो आप लोग को पता ही होगा, तत्सम तद्भव पढ़े होंगे। तो इसमें हमारा सही आंसर होगा दिनकर और सूर्य, क्योंकि दिनकर सूर्य का ही पर्यायवाची है दिनकर, और दिनकर को ही सूर्य भी कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन ये भी हमारा डी होगा। उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें दोनों बादल के पर्यायवाची हैं। बादल का पर्यायवाची आप लोग बताइए कमेंट में, और हम यहाँ पे आप लोगों को बता दें। बादल का पर्यायवाची होता है मेघ होता है, और एक होता है जलद, क्योंकि गगन जो होता है, गगन आकाश का पर्यायवाची है, और नभ भी आकाश का ही पर्यायवाची है। तो इसका भी हमारा ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट 4 नंबर, निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द को चुनिए। बैंक से डैश लिया है तो चुकाना भी पड़ेगा। तो बैंक से क्या लेते हैं हम लोग, उधार लेते हैं। उधार, यहाँ पे उधार दिया है, ये नहीं होगा, उधार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। और 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं। संज्ञा की विशेषता बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो हम लोग विशेषण कहते हैं, क्योंकि जो संज्ञा की विशेषता बतलाता है, यानी जो शब्द संज्ञा की विशेषता बतलाता है, उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। अब हमारा दिया हुआ है गद्यांश। गद्यांश को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बाद आंसर देंगे। आइए, आज हमारे अस्तित्व के लिए सबसे बड़ी चुनौती है प्रदूषण। सांस लेते हुए, भोजन के साथ या पीने वाले पानी के साथ अत्यंत विषैले पदार्थ हमारे शरीर में पहुंच रहे हैं। वन काट देने से वर्षा अनियमित हो रही है, कहीं बाढ़ कहीं सूखा। तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघल रहे हैं और समुद्रों में जल स्तर बढ़ रहा है। इसलिए संभव है सदी के अंत तक ग्लेशियर से निकलने वाली गंगा यमुना जैसी नदियां ही सूख जाएं। इसलिए कहा जाता है कि अगला विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। प्रदूषण से अनेक प्रकार के असाध्य रोग बढ़ रहे हैं, वन कट रहे हैं और वनस्पतियां उजड़ रही हैं। वन्य जीव जंतुओं पर खतरा मंडरा रहा है, और अंततः यह खतरा पूरे मानव समाज के लिए विनाशक होगा। मानव जाति इस पृथ्वी के लुप्त होने से रोकना है, तो हमें जैसे भी हो प्रदूषण को शीघ्र रोकना होगा, अन्यथा कभी दूसरे ग्रह से आने वाले प्राणी पृथ्वी पर पहुंचकर कहेंगे, यहाँ कभी मनुष्य रहता था जो इतना मूर्ख था कि अपने ही पैरों पर स्वयं कुल्हाड़ी मारकर उजड़ गया। तो आप लोग, उम्मीद है कि गद्यांश को पढ़ लिए होंगे। अब क्वेश्चंस पे आते हैं। वन्य जीव जंतुओं के अस्तित्व पर खतरा होने का कारण है वनों का कटना, ग्लेशियर का पिघलना, नदियों का सूखना, समुद्र में जल स्तर बढ़ना। आप लोग अपना आंसर बताइए, तब तक हम 1 मिनट रुकते हैं। तो इसका हमारा सही आंसर होगा वनों का
कटना। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैसे कह सकते हैं कि गंगा यमुना जैसी नदियाँ कभी सूख सकती हैं? आप लोग अपना आंसर कमेंट कीजिए। इसका भी सही आंसर होगा वन, क्योंकि वन कट रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए। जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें क्या कहा जाता है? कमेंट में बताइए। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, असाध्य। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आप लोग को बताएं, जिन रोगों की चिकित्सा असंभव हो उन्हें कहा जाता है असाध्य। हमारे शरीर में अत्यंत विषैले पदार्थ किसके द्वारा पहुंच रहे हैं? हमारे अस्तित्व के द्वारा, हवा जल और भोजन के द्वारा, गंगा यमुना के जल द्वारा, वन्य जीव जंतुओं के द्वारा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हवा जल और भोजन के द्वारा। आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। अब अगले क्वेश्चंस पे आते हैं। तो अगला क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 10, अनुच्छेद में आए किस शब्द का अर्थ संकट है? संकट का पर्यायवाची क्या होता है बताइए आप लोग कमेंट में। तो संकट का पर्यायवाची होता है खतरा। शुद्ध वाक्य छांटिए, इसमें हमको शुद्ध वाक्य को छांटना है। हम तो पहले ही बता दिए थे, हम तो पहले ही बताए थे, हमने तो पहले ही बता दिए, हम तो पहले ही बता ही दिए थे, हमने तो पहले ही बता दिया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। वह शब्द पहचानिए जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग हम लोग पहले किसे कहते हैं? जो शब्द के शुरू में लगता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और प्रत्यय जो शब्द के बाद में लगता है, शब्द के अंत में जो लगकर उसका अर्थ बदलता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें उपसर्ग को पहचानना है, यानी उपसर्ग जो है वो शब्द के पहले लगा होगा। तो यहाँ पे नियम, निबंध, नित्य, निर्वाचन। तो इसमें हम उस शब्द को पहचानना है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखना है। उस शब्द को पहचानना है जिसमें कोई उपसर्ग नहीं है, यानी 3 में उपसर्ग है, 1 में नहीं है। तो जिसमें नहीं है उसी को चूज करना है। तो इसमें जो है उपसर्ग, नित्य में कोई भी उपसर्ग नहीं है। अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। रिया दूध पीकर सोने चली गई, उपयुक्त वाक्य संयुक्त वाक्य क्या होगा? इसको जो ये वाक्य दिया है इसको संयुक्त वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ पे 2 वाक्य को जोड़ा गया हो किसी योजक चिन्ह द्वारा। ठीक है, योजक चिन्ह द्वारा नहीं होगा, योजक चिन्ह द्वारा नहीं होगा। मतलब उसको किसी 2, एक ही वाक्य है, यहाँ पे दिया है एक ही वाक्य, रिया दूध पीकर सोने चली गई, रिया दूध पीकर सोने चली गई। तो इसको संयुक्त वाक्य, और संयुक्त वाक्य उसे कहते हैं जहाँ पे 2 वाक्य को जोड़ा गया हो। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। रिया ने सोने से पहले दूध पिया, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। जब रिया ने दूध पी लिया तो सोने चली गई। रिया दूध पियो और सो जाओ। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रिया ने दूध पिया और सोने चली गई। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर। निम्नलिखित वाक्य के लिए उपयुक्त मुहावरा चुनिए। कितना समझाया था पर इसके
दाल नहीं गली, कान पर जू तक नहीं रेंगी, कान नहीं भरे, कान फूट गए। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कान पर जू तक नहीं रेंगी। और ये हमारा 15 नंबर क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है हिंदी का। किसी का नाम बड़ा हो पर उसे उतने गुण ना हो तो किस लोकोक्ति का प्रयोग ठीक रहेगा? अंधों में काने राजा, मुंह में राम बगल में छुरी, ऊंची दुकान फीकी पकवान, अधजल गगरी छलकत जाए। तो इसका हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ऊंची दुकान फीकी पकवान। चलिए, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।